हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है, डायगोनल्स ट्रायंगल के कितने, क्वाड्रिलेटरल के कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए, ठीक है, हम लोग पहले ये समझते हैं। ठीक है, एक बेसिक सी डिफिनेशन से बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए अगर आपको दिया गया है कोई भी चार पॉइंट, ये पॉइंट है ए, ये मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट हो गया बी, ये कोई एक तीसरा पॉइंट हो गया सी, और ये एक कोई चौथा पॉइंट है डी। ठीक है, तो जब हम इन चारों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देंगे, ठीक है, तो इससे हमें जो है एक क्लोज्ड फिगर मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फिगर मिला हुआ है हमें, ये एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, मतलब इस पे चारों तरफ से मतलब कहीं और रास्ता नहीं है इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, ये एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ए बी और सी और डी ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो तीन या तीन से अधिक पॉइंट जब एक लाइन पर लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे कभी लाई न करें, मतलब एक ही लाइन पे न पड़े, उन्हें बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो चार पॉइंट्स आप ले रहे हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन दे सकते हैं कि द क्लोज्ड फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय द फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से भी डिफिनीशन दे सकते हैं क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, कि द क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, यानी कि द फिगर, द क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय, यानी कि विच इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि देखिए, अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो इसके वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो ए बी सी और डी है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स कहते हैं। ये जो आप ए बी देख रहे हैं, इसे हम जो है साइड कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एक साइड हो जाएगा, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये भी एक बी डी जो है, इसका ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसकी वजह से बना हुआ, तो इसको जो है ये साइड हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एक। ठीक है, ये उसी तरह एक ए सी भी हो जाएगा और एक सी डी भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि जो साइड्स होते हैं, ठीक है, जो साइड्स होते हैं वो भी फोर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एंगल 1A, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, यानी कि जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो भी फोर होते हैं। जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, ये एक्स है, ये आर है। ठीक है, ये वर्टेक्स जो होता है ये भी फोर होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो, अगर हम दो पॉइंट्स को, क्रॉस पॉइंट्स को मिलाते हैं, ठीक है, जैसे बी और सी को मिला दिए, ठीक है, और ए और डी को मिला दिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि ये जो ए डी बना हुआ है लाइन सेगमेंट और ये जो बी सी बना हुआ है लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल, और ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि एक बार और हम बता देते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये चारों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है, और उनको मिलाने के बाद जो क्लोज फिगर बनेगा उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, या फिर क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन ये भी दे सकते हैं, द फिगर विच इज द क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। या फिर हम इस तरीके से भी क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन दे सकते हैं कि द क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर एंगल्स। ठीक है, यानी कि चार कोणों से बनी बंद आकृति। ठीक है, एंगल्स को हिंदी में कोण कहते हैं। ठीक है,
तो चार कोणों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्वाड्रेट्रल को हिंदी में चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है, चार भुजाओं वाला, ठीक है। तो इसमें एंगल्स जो होते हैं वो चार होते हैं। यहाँ हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। ये इन चारों का जो सम होता है, ठीक है, वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेट्रल की एक प्रॉपर्टी है। हम इसको अगले वीडियो में जो है प्रूफ करके देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेट्रल का जो सम होता है वो कैसे 360 होता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है। इसमें जो वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं नॉन कोलिनियर ए, बी, सी और डी, ठीक है, ये जो इसके वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है। और जब हम ये इसको ये जो तिरछे दिए हुए हैं, अगर इसको हम मिलाते हैं BC को तो और AD को मिलाते हैं तो ये जो है हमारा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारे जो है डायगोनल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड के बारे में, ठीक है। तब तक आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पे हम एक क्वाड्रेट्रल बना लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेट्रल के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें हम सिर्फ क्वाड्रेट्रल के बारे में देखते हैं। यहाँ हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। देखिए ये जो A और C डायगोनल हो गया, ठीक है। अगर AC को मिलाएंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा और BD को मिला देंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कि अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड के बारे में, ठीक है। इसको हम डायगोनल को भी मिटा देते हैं। बात करते हैं एडजेसेंट साइड के बारे में, ठीक है। देखिए ये एक साइड है BC और ये एक साइड है CD, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो C है ये इन दोनों के लिए एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। एनी टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेट्रल हैविंग वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड, ठीक है। यानी कि जब दो साइड्स एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है, ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया CD, ठीक है। ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे C पे आके मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको एडजेसेंट साइड कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपोजिट साइड्स के बारे में। देखिए ये जो है ये BC, ये अपोजिट होगा AD के, ठीक है। BC इज अपोजिट टू AD, ठीक है। ये इधर है तो ये इस साइड होना चाहिए, राइट में तो ये लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह AB जो है वो अपोजिट हो जाएगा किसके, CD के, ठीक है। ये जो AB है, AB वाली लाइन अपोजिट हो जाएगी किसके, CD के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में, ठीक है। तो देखिए टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेट्रल हैविंग वन कॉमन आर्म, ठीक है। जब ये एक जो एंगल है D और ये एक एंगल है C, ठीक है, ये दोनों एंगल सिर्फ एक कॉमन आर्म पर बन रहे हैं, यानी कॉमन साइड पर बन रहे हैं जो कि है CD, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल C और एंगल जो D है ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्वेक्स क्वाड्रेट्रल के बारे में। कन्वेक्स क्वाड्रेट्रल के बारे में और कनकेव क्वाड्रेट्रल के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अ क्वाड्रेट्रल इन विच द मेजर्स ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180, ठीक है। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रेट्रल जिसके जो चारों एंगल्स हैं उसके सारा जो मेजर्स है वो 180 से कम हो। यानी ये जो एंगल है, यहाँ बना हुआ एंगल, यहाँ बना हुआ एंगल और यहाँ बना हुआ एंगल, ये सारे जब 180 से कम होंगे, ठीक है, तो इसको कन्वेक्स क्वाड्रेट्रल कहेंगे, ठीक है। यानी 180 से कम होने चाहिए, जो जितना भी एंगल मान लेते हैं थीटा दिया हुआ है तो, ठीक है, इसको बोलेंगे कन्वेक्स क्वाड्रेट्रल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कनकेव क्वाड्रेट्रल के बारे में, ठीक है। कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बात करते हैं कनकेव क्वाड्रेट्रल के बारे में, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वाड्रेट्रल, ठीक है, जिसमें एक एंगल जो है कम से कम 180 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि द ट्रायंगल इन विच वन एंगल एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 इज नोन एज कनकेव क्वाड्रेट्रल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये हम एक फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये फिगर ऐसे बन गया, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है,
ठीक है, ये 180 से बड़ा होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ एस दिया है, ये आर दिया हुआ है, ये क्यू दिया है और ये पी दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है एस, ठीक है, एंगल एस इज मोर देन 180। ठीक है, यानी कि ऐसा क्वाड्रेट्रल जिसमें वन एंगल एटलीस्ट जो है 180 से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेट्रल को हम कहेंगे कनकेव क्वाड्रेट्रल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेट्रल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो कैसे 360 होता है, और कितने कितने टाइप्स के क्वाड्रेट्रल होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।